सकता है। और कोफोर्ज की आपने बात की, एक्चुअली मुझे उसमें कॉल देना था बट वो बहुत ही तेज निकल गया, तो लेकिन मुझे कोफोर्ज में अभी भी थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है। बेचना नहीं है, मैं अभी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दूंगा। तो बेचना तो नहीं है आईसीआईसीआई बैंक को, देखते हैं किधर सपोर्ट आता है, बट रोटेशन डेफिनेटली आप देख रहे हैं बैंक्स में गिरावट है, पर आईटी स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहे हैं और कोफोर्ज नए हाई पर है इस समय 4400 के लेवल्स पर आपको कोफोर्ज आते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल इस काउंटर पर मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिख रहा है। एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक पर भी आपको थोड़ा सा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। सरप्राइजिंगली इंटरग्लोब एविएशन ये भी इस समय होल्ड आउट कर रहा है, हालांकि ऑफकोर्स जिन लेवल्स पर था वहां से तो आपने वीकनेस बनती हुई देखी ही है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन बन रहा है। नैटको फार्मा 2 दिनों में लगभग 10% फिसल चुका है ये काउंटर। क्या चल रहा है नैटको में वीकनेस की वजह, आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। दीपांशु, आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट स्टॉक में आते हुए देखिए। दरअसल ये कल की खबर है जहां पे कंपनी यूएस की कंपनी एफएमसी कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक लिटिगेशन का मामला चल रहा था 2 साल से। ये एग्रोकेमिकल स्पेस में जो सीटीपीआर बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसको लेके ये मामला था, और जो यूएस की कंपनी एफएमसी कॉर्पोरेशन उन्होंने स्यू किया था। फाइनली एफएमसी कॉर्पोरेशन के फेवर में ये फैसला आता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते नैटको फार्मा अब ये जो एग्रोकेमिकल का जो प्रोडक्ट है सीटीपीआर बेस्ड इंसेक्टिसाइड से नहीं बेच पाएगा। इसके चलते ये भारी गिरावट आपको देखने मिल रही है। दरअसल आप देखिए इसी साल जुलाई के अंत तक ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करने की कंपनी की योजना थी, और सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि कंपनी ऑलरेडी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगा चुकी थी, इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और करीब 100 करोड़ से भी ज्यादा का जो निवेश है वो कंपनी कर चुकी थी। एनालिस्ट ये मान के चल रहे थे, और उन्होंने ये जो अपने टारगेट प्राइस है वहाँ पे फैक्टरिंग किया था कि इस ये जो केमिकल है या जो इंसेक्टिसाइड्स है इसका कुल मिला के 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर उसमें से अगर आप नैटको फार्मा को लगभग 10% का भी मार्केट शेयर मिलता था आने वाले 2 साल में, तो कुल मिला के करीब 200 से 300 करोड़ रुपए तक की जो अतिरिक्त आय है वो मिलने की उम्मीद लगाई जा रही थी। इसके साथ ही मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि ओवरऑल एग्रोकेमिकल स्पेस जो इन्होंने नया एक सेगमेंट खोला था, यहाँ से आने वाले साल में 10 से 15% तक का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिख सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बॉटम लाइन में 70 to 90 करोड़ का अतिरिक्त जो इम्पैक्ट है वो आने वाला था, और एनालिस्ट ने इसको फैक्टर इन कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि ये नहीं हो पाएगा, देखना होगा कि क्या इस इन्वेस्टमेंट को जो कि करीब 100 करोड़ से ज्यादा के हैं, इसको अब कंपनी राइट ऑफ करती हुई दिखेगी या फिर किसी और तरीके से इसको यूटिलाइज करती हुई दिखेगी। इसके साथ ही क्योंकि अब अतिरिक्त इनकम नहीं आ रही है, तो इसके चलते आने वाले समय के लिए जो एस्टिमेट्स है ईपीएस के वो भी कम होते हुए दिखेंगे, और इसके चलते आपको भारी गिरावट देखने मिली थी। ये एक अहम प्रोडक्ट था कंपनी के लिए। FY22 में हम बहुत सारे लॉन्चेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कार्डियो और साथ ही डायबिटीज से जुड़े हुए जो मेडिसिन हैं वो लॉन्च जरूर